ये दूध फटने पर जीएसटी वापस मिल जाएगी। सवाल का जवाब दे दीजिए। आप देश के अंदर जीएसटी के नाम पर लोगों से जो है रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चाइनीज स्पर्म बैग्स ऑर्डर फॉर 39,000 ट्रेन कोच व्हील्स, मैं आपको बता दूं 39,000 ट्रेन कोच व्हील्स जो हैं वो चाइना से मंगाए गए हैं। एक और देश के अंदर मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दर्शाया जाता है। दूसरी और सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं, ये खबर देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस खबर से बीजेपी के नेताओं को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता, इस खबर से बीजेपी के वाले लोगों को और अंधभक्तों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके घर से ना तो कोई सरहद की हिफाजत में है, ना उनके घर से कोई किसी काम में है। ये खबर उन लोगों के लिए जो लोग सरहद की हिफाजत करते हैं या चाइना के, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, इंडो चाइन जो बॉर्डर है, वहाँ पर रहने का काम करते हैं। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के पास 18 मजदूर लापता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। 18 मजदूर लापता हो गए हैं देश के, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। मैं कितना थर-थर कांपता और कितनी लोगों की आंखें खुलती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर एक विषय से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी, जब आप सदन के अंदर जुमलाजीवी जैसे शब्दों को और तमाम शब्दों को बैन कर रहे हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे शब्दों को भी आप बैन कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी बात से तो तकलीफ है कि विपक्ष महंगाई का इस्तेमाल करता है, बेरोजगारी का इस्तेमाल करता है, तो आप महंगाई और बेरोजगारी जैसे शब्दों को उठाकर बंद कर दीजिए। देश की आधी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि आप जिस हिटलरशाही और तानाशाह का सपना इस हिंदुस्तान के अंदर बुन रहे हैं, जिस तानाशाही का स्वेटर आप हिंदुस्तान की सरजमी में बुन रहे हैं, वो स्वेटर आप कभी नहीं बुन पाएंगे, क्योंकि भारत देश का लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। आपका इस देश के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का तानाशाह का स्वेटर आप इस देश में नहीं बुन पाएंगे, क्योंकि तानाशाह का स्वेटर बुनने का प्रयास इस देश के अंदर जिस व्यक्ति ने किया है, उसका अंजाम यही हुआ है कि वो या तो भारत देश को छोड़कर चला गया है, चाहे वो इस देश के अंदर अंग्रेज हों जिन्होंने तानाशाह अपनाने की कोशिश करी, भारत देश को गुलाम बनाने की कोशिश करी। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन जिस दिन इस देश की, हिंदुस्तान की आवाम जाग गई कि ये हमें और आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसी दिन अंग्रेजों को भगा दिया गया था। तो ठीक उसी प्रकार जिस दिन इस हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी जैसे अंग्रेजों को पहचानने का प्रयास कर गई, उस दिन ये देश दोबारा से विजयी बन जाएगा।